प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, जिस दिन हम अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेंगे ना, समझ लीजिए उस दिन से हमें कोई भी हरा नहीं सकता है, पराजित नहीं कर सकता है, सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने से रोक नहीं सकता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात बताऊं। एक जंगल के अंदर एक शेरनी प्रसव पीड़ा से ऐसे स्थान की खोज में थी कि वहां पर उसका बच्चा सुरक्षित रहे, कोई शिकारी उधर भटक ना पाए। ढूंढते ढूंढते उसे एक स्थान ऐसा मिल ही गया और शेरनी ने एक शिशु शावक को जन्म दिया। पर दुर्भाग्य, शेरनी उसी समय मर गई। अब शिशु शावक एकाकी, छोटी सी जान, छोटा सा बच्चा क्या करे। इसी बीच अगले दिन बहुत सारी भेड़िए उधर से कोई गडरिया चराते चराते निकल रहा था। तो उन भेड़ियों के बीच में ये बच्चा भी चल पड़ा। अपने आप को धीरे धीरे वो भेड़ी समझने लगा और तो और उसने, जो कि मांसाहारी होते हुए भी घास फूस खाने लगा भेड़ों की तरह। उसका आचरण, उसका व्यवहार, सब कुछ उनके साथ रहने से वैसा ही हो गया जैसा कि भेड़ों का था। वो मिमियाने लगा। वो दहाड़ मारना उसे तो आता ही नहीं था, उसने कभी वैसी कोशिश ही नहीं की। कतिपय वर्षों के बाद यह रूटीन चलता रहा। एक बार उसी जंगल में जब सारी भेड़िए और उसके साथ में ये शेर का बच्चा भी घास खा रहा था, अपनी उदरपूर्ति के अंदर घूम रहे थे, अचानक शेर ने देखा और उसे आश्चर्य हुआ। इतनी सारी भेड़ियों के बीच में ये शेर का बच्चा क्या कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये कैसा माजरा है। उसने उस बच्चे को पकड़ने के लिए, उस शेर के शिशु को पकड़ने के लिए भेड़ियों पर हमला कर दिया। भेड़ियां मिमियाती हुई, घबराती हुई भाग खड़ी हुई। ये भी भागने लगा, पर शेर ने उसे दबोच लिया और दबोच कर ही एक नदी के किनारे ले आया। नदी के किनारे लाकर उसे कहा कि देख, तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तू कौन है, अरे अपने आप को पहचान। जब शेर के बच्चे ने अपना प्रतिबिंब नदी के स्थिर पानी के अंदर देखा तो सोचने लगा, जो भेड़ियों के साथ में मैं रहता था, उनको हमेशा देखता था, उनसे तो मैं बहुत अलग हूं और मैं तो बिल्कुल इस शेर की तरह हूं। शेर ने दहाड़ लगाई और कहा कि तुम भी इस तरह से दहाड़ लगा सकते हो। शेर के उस बच्चे ने कोशिश की और पूरा वन प्रदेश प्रकंपित हो उठा। उसे एहसास हुआ कि मैं भेड़ बकरी नहीं हूं, मेरा अस्तित्व एक शेर की तरह है। इस समस्त जंगल का मैं अधिपत्य स्थापित करने वाला हूं। मेरी एक दहाड़ से भेड़ बकरियां तो भागती हुई नजर आएगी। दोस्तों, ठीक इसी तरह से ये कहानी हमें बताती है कि हम भी अपने आत्म स्वरूप की पहचान करें। हम कौन हैं, हम यहां पर क्यों आए। क्या सिर्फ पैसा कमाना, घर बना लेना, परिवार का उदर पोषण करवा देना और एक दिन इस यात्रा को समाप्त करके अज्ञात यात्रा की ओर प्रस्थान कर देना, क्या इसी उद्देश्य से हम इस धरा के ऊपर हमने जन्म लिया था। आखिर हमारा जन्म लेने के पीछे कारण क्या।
हम क्यों मनुष्य जन्म में आए? हमारे पास इतना अच्छा दिमाग है, बुद्धि है, सब कुछ है जो कि किसी और के पास नहीं। क्या हम अपने आप के वास्तविक स्वरूप को कभी पहचान पाएंगे? और जिस दिन दोस्तों हमने अपने आप को पहचान लिया, समझ लीजिए सुसुप्त शेर को हमने जगा दिया, जागृत कर दिया। और जिस दिन ये शेर जग जाएगा ना, ये क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष जो इस शेर को जकड़ के रखी है और मिमियाना सिखा रही है, दोस्तों ये सब समाप्त हो जाएगा। अपना वास्तविक स्वरूप अपने उस निर्मल अंतर के अंदर झांक कर तो देखे, प्रकट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।